देहरादून में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही। सभी प्रदेशवासियों को, सभी भाई बहनों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने आजादी के बाद लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा में शामिल न करने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक परिवार का शासन रहा है लंबे समय तक, 50 सालों से अधिक समय तक, लेकिन एक बड़ा तबका, अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें या मुस्लिम समाज की बात करें, अगर यह सब काम आजादी के तत्काल बाद शुरू हो जाता तो वो लोग जो आज शिक्षा की मुख्य धारा हो या विकास की मुख्य धारा हो, उस धारा में पीछे नहीं छूटते। सीएम धामी ने बताया कि जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो मुसलमानों के बीच ये भ्रांति फैलाई गई थी कि अगर ये पार्टी जीत जाती है तो यहाँ की शांति भंग हो जाएगी। केवल लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का काम हुआ है, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम हुआ है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे क्षेत्र में काफी बड़ी आबादी मुस्लिम है। उनके बीच में कहा गया कि जो है यहां से अगर ये जीत गए, ये पार्टी जीत गई तो यहाँ बलवा हो जाएगा या दंगा हो जाएगा। और मैं सच बताऊं तो मेरे जीतने के बाद एक भी ऐसी घटना नहीं जिसमें धार्मिक उन्माद हुआ। प्रदेश के मुखिया ने कहा कि आज राज्य में बिना भेदभाव के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। देश में मजहब, पंथ और समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास के आधार पर देश का विकास हो रहा है। ये दिन जहां हमको अल्पसंख्यकों के अधिकार का दिन है, वहीं हमको यह भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा, यह भी कहीं न कहीं चिंतन करना पड़ेगा किस प्रकार से देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चल रहा है। पूरे देश के अंदर विकास का पैमाना किसी की जाति, किसी के धर्म, किसी के पंथ, किसी के मजहब के आधार पर तय नहीं हुआ। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस घोषित किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं टीम न्यूज स्टेट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरे देश में आक्रोश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ रह नहीं गया है, उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी हो गई है, इसलिए पाकिस्तान मंत्री उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर के, और वो बोलते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो पाकिस्तान की दशा यह है कि अब वो केवल उल जलूल बयान देने के सिवा उनके पास कुछ नहीं। और मसूरी में दुर्लभ विंटर लाइन को देखने के लिए पहाड़ पर सैलानियों की भीड़ हर रोज बढ़ने लगी है। ठंड के मौसम में प्रकृति के अद्भुत खास नजारों को लोग अपने कैमरे में कैद करने के लिए लगे हैं और हर कोई प्रकृति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी में जैसे जैसे विंटर लाइन कार्निवाल का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। नए साल के आगाज से पहले ही पर्यटक मसूरी पहुंचने लगे। नवंबर से फरवरी तक दिखने वाली विंटर लाइन सूर्यास्त के दौरान देखी जाती है, जिसमें आसमान में कई रंगों की लकीर खिंच जाती है। प्रकृति का यह अद्भुत नजारा स्विट्जरलैंड और मसूरी से ही दिखाई देता है। होराइजन बनता है, जो ये क्षितिज जिसे हिंदी में बोलते हैं, बहुत लंबा है और जब सूरज छिपता है तो उसकी जो किरणें हैं वो मुड़ती हैं तो वो रंग बदलती है। और ये जो दृश्य है ये बहुत कम देशों से, जगह स्थान से दिखाई देता है। और हमने बचपन से सुना था कि स्विट्जरलैंड में कई जगह है वहाँ से ये व्यू दिखाई देता है। वही दिसंबर के आखिरी हफ्ते शुरू हो रहे विंटर लाइन कार्निवाल में तरह तरह की गतिविधियां आयोजित होती हैं और उसके बाद पहाड़ पर नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। ऐसे में प्रकृति का नजारा देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मसूरी पहुंच रहे हैं।
पहाड़ पर कोई सेल्फी लेने में लगा है तो कोई शानदार नजारे को अपने कैमरे में कैद करता नजर आ रहा है। जब से मसूरी बसी है तब से लोग इसका आकर्षण का केंद्र रहा है और अब तो विंटर लाइन होने लगा है। एक समारोह होता है इसी विशेषकर इसी की वजह से, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत लोग इसको आते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। वैसे मसूरी में साल भर पर्यटकों का जमघट लगा रहता है, लेकिन विंटर सीजन में दिसंबर से लेकर जनवरी तक सैलानियों की तादाद सबसे अधिक होती है। मसूरी से अहमद गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। चमोली की जोशीमठ नगर में हो रहे भूस्खलन को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सभागार में बैठक कर भूस्खलन के कारणों को समझने और जानने की कोशिश की। साथ ही आने वाले समय में अगर सरकार ने भूस्खलन को रोकने के उचित कदम नहीं उठाती है तो इसको लेकर भी स्थानीय लोग जन आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। जोशीमठ के प्रमुख लोग, संभ्रांत लोगों की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि 24 तारीख को, 24 दिसंबर को शनिवार के दिन पूरे जोशीमठ की जनता हजारों की तादाद में सड़क पर उतरेगी और सरकार को चेतावनी देगी और घेरा डालो, डेरा डालो इस तहसील जोशीमठ में। और इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी, बने रहिए।